आइए हम जो 2024 का बिहार बोर्ड का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कितना आप लोग का सही है और एक एक हम लोग ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं। तो ये हमारा जो कोड है जो सी नंबर का ऑप्शन है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, आप देखिए कि बोला है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कापर और 10% टीन है, इसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कांसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पे, निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पता है आपको कि हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? इथाइल या चाहे ठीक है, इथाइल इथाइल में ए हो चाहे ई हो, दोनों का एक ही होता है, C2H5OH। ऐसे भी आप देखिए कि OH तब शब्द दिया है, लेकिन इथाइल में क्या होना चाहिए? C2 होना चाहिए और H5 कम होना चाहिए था, इसलिए H5 हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र सबको पता है, मुंह पर ही पता होता है कि C6H6 जो होता है बेंजीन का सूत्र, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन नंबर है, बोला है कि निम्न में से कौन युग्म समवायी है? तो युग्म समवायी का मतलब होता है कि संरचना, मतलब उसका सूत्र आणविक सूत्र सेम हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो। तो आप खुद से दिमाग लगाना है कि इसमें देखिए कि C2 है और इसमें देखिए C6 है, तो कार्बन की संख्या दोनों का डिफरेंस है, इसलिए ये तो ऐसा ही ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए इसमें C5 है और इसमें 5 है, ये दोनों सेम होगा, लेकिन हाइड्रोजन की देखिए H10 है, ये यहाँ पर H कितने हैं? 12 है, तो इसीलिए दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए नहीं होने वाला है। सी नंबर देखिए, ऑप्शन सी नंबर में बोल रहा है कि C2 है और H कितने हैं? 6 है। C यहाँ पर भी 2 है और H कितने हैं? 6 है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ऐसे करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी देख लीजिए, डी ऑप्शन भी देख लेना जरूरी है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो C एक है, इसमें C2 है, इसी तरह नहीं होगा। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो एथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है कि एल्कोहल, एल्कोहल में मतलब कि कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो ये सिंपल बात है, आप अभी पढ़े थे इथाइल C2H5OH। तो आप देखिए कि इथाइल में इसमें एक कार्बन मैच कर रहा है, ठीक है, एक कार्बन, ये जो कार्बन हमारा मैच कर रहा है, और H जो है हाइड्रोजन भी मैच कर रहा है और ऑक्सीजन भी है, सिर्फ इसमें देखिए नाइट्रोजन आपका नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा है? 8 नंबर बोला है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है 9 नंबर कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युतीय ऊर्जा में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है? तो जैव आवर्धन का मतलब ही होता है कि हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ जो कंटिन्यूटी बैठता रहता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मरने के बाद ही खत्म होता है। तो इसका ऑप्शन फेमस है DDT, तो इसलिए सबसे फेमस बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया है ओजोन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इस ओजोन का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर सी, जिसका O3 होता है। ओके, बोला है 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 जो और क्या है एक्वस प्लस BaCl2 इक्वस एरो के चिन्ह BaSO4 और इसके +2 NaCl, जिसमें से क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सिंपल बात है, देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ये ऑप्शन खुद मिला, ये ऑप्शन बोला है कि संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन में सिंपल बात है कि जुटता है, तो इसमें कहा देखिए जुट कहाँ रहा है? जुट नहीं रहा है। दूसरा वियोजन में टूटता है, तो ये भी दोनों दिख नहीं रहा है, या तो एक होता तो इसमें 2 इधर आता। और अब देखिए विस्थापन, एक द्विविस्थापन, तो विस्थापन में होता है सिर्फ एक चेंज होना, जबकि देखिए Na2SO4 दिया है, जबकि यहां देखिए NaCl कर दिया, BaCl2 दिया है, जबकि यहां देखिए BaSO4 दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो ऑक्सीजन का योग सिर्फ उपचयन अभिक्रिया में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। 14 में क्या बोलता है कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या के अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है जल का कि H2O। तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, इसमें नहीं है कुछ, तो इसका मतलब 1 हो गया, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? A 2:1। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्या कर रहा है कि दूध से दही बनने निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया पूछा, ये नहीं पूछा कि कीटाणु का नाम क्या है, तो इसलिए अतः हमारा ये किण्वन अभिक्रिया होती है, जिसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन का है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, तो तीनों को जोड़ दो, 2 +
2 प्लस 8 प्लस 7, 2 8 10 और 7 17। ऑप्शन नंबर सी जो 17 का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन किया है 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान होता है। तो देखिए, अब देखिए, प्लस का चार्ज का मतलब ही होता है देना, और प्लस का चार्ज क्या होता है देना, और माइनस का होता है लेना। तो सिंपल बात है कि प्लस ऑलरेडी दे चुका है तो देने में फिर भार पड़ेगा। जिसके पास पैसा कम है और उसके बाद फिर निकालते जाओ तो प्रॉब्लम करता है। तो इस सबसे आसान क्या होता है कि इसमें एम जो है न्यूट्रल है, इसको देने में आसान होता है बाहर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व जिसमें से डी ब्लॉक बोला है, तो डी ब्लॉक का सबसे फेमस है, जिसमें आयरन भी आता है, निकेल भी आता है, कॉपर भी आता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है कैल्शियम, वो हमारा नहीं आता है, संक्रमण तत्व नहीं है ये। हाँ, ये संक्रमण तत्व नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम हमारा कौन सा है। तो ये सिंपल बात है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवाश्म के द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन और बोला है नवीकरणीय ईंधन और नाभिकीय ईंधन, इनमें से सभी तो होने वाला है नहीं। इसलिए हमारे क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, क्योंकि नाभिकीय के वजह से ये सभी नहीं हुआ। कोई और ऑप्शन देता तो हो जाता शायद। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस सिंपल बात है कि ऑप्शन भी देख लीजिए कि बढ़ती मानव जनसंख्या से, कि वन रोपण से, कि अधिक हरे पेड़ पौधे उसे उगने से, जैव विविधता से। तो सिंपल बात है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन तभी बिगड़ता है जितना ज्यादा संख्या मानव का बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड भी उतना ही जरूरत होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो निम्नांकित लोहा बिजली उत्पादन नहीं करता, तांबा मिट्टी नहीं करता, ये सब पवन मतलब क्या, पवन ऊर्जा यहां बोला है, हवा की वजह से बिजली उत्पादन होती है, पवन ऊर्जा के द्वारा। दूसरा अगला 23 नंबर क्वेश्चन किया है कि दंत क्षरण का कारण क्या है। तो दंत क्षरण का कारण क्या है, बोला है कि पहला ए बोला है कि मीठी चीज का खाना, बी नंबर बोला है कि दांतों की सफाई न करना, सी नंबर बोला बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये सब उसी दांत का खराब होने का कारण भी, जरिया भी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा बोला है क्या कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात जो हमें पौधे के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो CO2 पौधे के लिए चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, साथ ही साथ क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि ऑक्सीजन ये पौधा खुद बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर बोला है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो फोकस का जब बात करें तो उसका हमेशा प्रतिबिंब अनंत पे ही बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अनंत पर। अगला क्वेश्चन नंबर बोला है 26, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व और उल्टा होता है, अर्थात पार्श्व उल्टा का मतलब ही होता है किनारा, अर्थात बाएं को दाएं प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का है अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा। अवतल दर्पण का जब बात करें तो हमेशा अवतल दर्पण वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आभासी तो कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो अनंत का बात करेगा तो फोकस, तो ये देखो ना, ये इसमें किसी में फोकस का बात नहीं किया है, सिर्फ बी में किया है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करेक्ट हो गया, इसमें कोई संकोच भी नहीं करना है। 29 का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो समतल दर्पण में बराबर होता है, इसका चेंज नहीं होता है, या तो प्लस होता है या तो बराबर होता है, प्लस वाला कोई बात नहीं किया इसमें, ठीक है। 30 नंबर बोला है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, इसीलिए अपवर्तन का कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। 31 का बोला है कि अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। तो अपवर्तनांक का पढ़े हैं म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, इसीलिए उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बोला अगला क्वेश्चन 32 बोला है कि वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो सब स्टूडेंट को याद है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसमें अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्च कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। जो 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास हमारा अंडाशय में नहीं, ना योनि में नहीं, बल्कि गर्भाशय में होता है। क्योंकि गर्भाशय इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अंडाशय हमारा अंडाणु का निर्माण करता है, योनि तो बाहर वाला भाग हो जाए, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो तो पहुंचाने की नली हो गई, मार्ग हो गई, इसलिए यहाँ तो भ्रूण बच्चे से, भ्रूण का मतलब होता है बेबी का ग्रो करना, तो बेबी का ग्रो गर्भाशय में ही होता संभव है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें जीव द्रव्य जो प्रस्तुत करने वाला पुरकिंजे था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला 36 नंबर बोला है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, असल में इसका ऑप्शन ये जो एक होती है, क्योंकि एक्स और वाई, तो मानव का जो बात करेगा तो एक्स होता है, इसी यही चेंज करने की वजह से ही चेंज होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में पाए जाने वाला क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो क्रोमोसोम का जो जोड़ा है वो एक्स और वाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि 38 नंबर बोला है कि जीवाणु कहलाते हैं। तो जीवाणु कभी उत्पादक होते नहीं है, उपभोक्ता खाने वाले होते नहीं है, अपघटनकर्ता होते हैं, अर्थात अपघटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल है। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो होने वाला। तो नदी तो ऊपर ही रहता है, तालाब भी ऊपर ही, समुद्र भी ऊपर ही रहता है, इसे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। कुआं जो है नीचे रहता है, जिसकी वजह से खोद कर पानी निकाला जाता है, ऐसे ही भूमिगत ही बोला ही है, इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर बोला है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब इंसानों द्वारा नहीं निर्माण होता है, बल्कि प्रकृति द्वारा, इसलिए तालाब हमारा प्राकृतिक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 41 का आते हैं कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। तो मुख गुहा में सिंपल बात है स्टार्च का होता है। स्टार्च जो होता है हमारा वो कोई और नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 42 कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो पौधों की गाढ़ भित्ति जो होती है, भीतरी कोशिका क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है 44 का अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग हमारा क्या होता है, गिल्स होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा, संयोजी ऊतक से नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है, ये इसकी वजह से आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग हमारा हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है 48 नंबर, निम्न में से कौन पौधे में जल संभव का ऊतक है। तो जल संभव का ऊतक हमारा जाइलम होता है, अगला सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि 49 में कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो ओम का नियम हमारा होता है V बराबर आई आर, और इसको चेंज कर दीजिए, आई दिया है तो आर इधर V बटा में आर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई बराबर V बटा में आर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो कहां से मुक्त होता है, हमारा एनोड से मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 51 का बात कर रहा है कि ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध का जो प्रभाव होता है वो बढ़ता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना प्रतिरोध बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 बोला सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर बोला है प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में होती है। तो प्रतिवर्ती धारा की जो दिशा होती है वो आवर्ती रूप से उल्ट जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में, अब क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है। तो सुरक्षा युक्ति का मतलब क्या होता है, एमीटर नहीं होता है, ना यूनिट बोर्ड होता है, इसमें एमसीबी जो होता है कि हमारा जो स्विच होता है बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट विद्युत घटनाएं न हो पाती है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्टेज प्रतिवर्ती धारा होती है, जिसमें से 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर बोला है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या होता है। तो अति भारण में जब भी होता है तो लोड ओवरलोड बोला है ना, यहाँ पर ओवरलोड का मतलब तो करंट बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला 56 नंबर हो गया हमारा, जिसका सी ऑप्शन हुआ था। चलिए आ जाइए हम 57 नंबर पे आते हैं। रेजिन किस निम्नलिखित, रेजिन जो होता है निम्नलिखित किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो रेजिन जो हरा था हमारा चीड़ पौधे का क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 में बोला है कि गुर्दे में उपस्थित मूल मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है। तो गुर्दे में जो होता है हमारा वो मूत्र वाहिनी के द्वारा जाता है। मूत्र मार्ग मतलब रास्ता बोल रहा है, वाहिनी के थ्रू जाता है, तब मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया 59 में बोला है कृत्रिम जो ब्रिक है
किस अपशिष्ट उत्पादक को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करती है? तो जो हमारा कृत्रिम वृक्क होते हैं, आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, वो नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए ही होती है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के लिए करती है बातें। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कि पौधे में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन होता है? गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है पृथ्वी की तरफ अंदर जाना, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़। जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर ही जाना की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश नहीं करता है। पत्तियां और जड़ ऑप्शन नंबर ऐसे भी दिख रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि पत्तियां जड़ बाहर होते हैं हमारे मिट्टी से। चलिए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन बोला है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? मन मतलब इन बोला जाए इनहेबिट ग्रोथ, रोकने का काम। तो रोकने का काम हमारा एब्सिसिक एसिड करता है, अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाइए 62 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? ऐच्छिक मतलब जिस पे जैसे हम लोग हाथ चलाना, पैर चलाना, ये ऐच्छिक पेशियां हो गए। इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है, मस्तिष्क का। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर आ जाए। किस हार्मोन से अधिक स्त्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? अब जाइगेटिज्म का मतलब ही होता है, हाँ, ये वृद्धि हार्मोन का रिलेटेड से रहता है, तो इसलिए हमारा वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए 63 का। 64 का हमारा आ जाता है कि लैंगिक जनन की विधि है, तो बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन और इनमें से सभी, बल्कि इनमें से सभी होगा, क्योंकि मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन तीनों आता है हमारा। चलिए बोलता है 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सबको पता है, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा लवण है? तो लवण हमारा ये ऑप्शन नंबर बी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर हमारा K2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो हमारा जो होता है भींगा हुआ चूना, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस, हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिर 68 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 हमारा जो हो जाएगा आंसर। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल हमेशा CH4 से जितना रिलेटेड होता है वो आंसर हो जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु का ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा कार्बन जो है, कार्बन अधातु है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा। 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक को लेपित करने की गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 का देखेंगे कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण होता है, वो अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। 74 बोला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अब हीरा का होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हीरा का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन बोला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा झुकाव का कारण होता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि आंख का रंगीन भाग होता है, तो आंख का रंगीन जो भाग होता है हमारा वो आइरिस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु जो होती है हमारी G25 सेमी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन बोला कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती वो क्या कहलाता है? दूर की नहीं दिखाई, अर्थात नजदीक दिखाई दे रही, इसलिए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए क्या होता है? अर्थात अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही जो मात्रक होता है, तो शक्ति पावर है ना, पावर मतलब वाट लगा दे, इसे याद कर लेना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पावर। और इसके बाद हमने 80 का क्वेश्चन का टोटल ऑब्जेक्टिव करा दिए। अगर इसे पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से पूर्ण एक्सप्लेन के साथ हम बताने के। अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी, बेहतर लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए।